नमस्कार किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा तालाब है। और पूरा जो वहाँ जब पार तक दिख रहा है आपको, वहाँ तक जो हम लोग का है वो तालाब है। और हम लोग इस तालाब में ग्रास कार्प का पालन किए हैं। तो 3 साल से जो मछली का पालन है वो मैं कर रहा हूँ, और इस साल मेरा जो मछली पालन है वो तो चौथा साल है। और मैं मछली पालन के साथ साथ मुर्गा पालन और मशरूम उत्पादन का भी कार्य करता हूँ। तो मेरे पास मछली और मुर्गा और मशरूम, ये जो पैरापूट बोलते हैं जिसको, उसको ये तीनों चीज जो है वो मेरे पास मिलता है। ये तीनों का मैं उत्पादन करता हूँ। तो इस तालाब में मैं ग्रास कार्प मछली का पालन किया हूँ, ग्रास कार्प मछली पालन किया हूँ। और इसमें तिलापिया है और रूपचंदा और ग्रास कार्पा। तो ज़्यादातर मैं इसमें ग्रास कार्पा को ही डाला हूँ, क्योंकि जो ग्रास कार्प होता है किसान भाइयों, वो खरपतवार वगैरह को भी खाता है, घास को भी खाता है, जिसके वजह से जो उसमें जो लागत है वो बहुत कम आता है, क्योंकि हमें दाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ता। हालांकि हम लोग रूपचंदा को खिलाते हैं, उसके साथ साथ उसको ही मिल जाता है। लेकिन खास करके जो ग्रास कार्प मछली है वो जो है वो घास को खाना पसंद करती है। क्योंकि हम लोग 3 साल से मछली पालन कर रहे हैं, ये वाला जो है ये चौथा साल है। तो हमें इसके बारे में जानकारियां हैं, क्योंकि ये जो ग्रास कार्पा है ज़्यादातर घास को ही खाना पसंद करता है। तो आप लोग जब भी आप लोग ग्रास कार्प का मछली पालन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे जगह का चयन करें पैर में घास उगता हो। जिस तरह से मेरा देखिए, ये जो पूरा जितना भी आप पैर देख रहे हैं, वो किनारे से लेकर पीछे को भी देखा, ये पीछे साइड को भी देखिए, इधर भी जो है पूरा मेरा जो घास है वो उगा है। और बगल में जो है खेत है, खेत में हम लोग धान लगाए हैं इस खेत में। तो इसी तरह से अगर आप ग्रास कार्प का मछली का पालन करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसी जगह का चयन करें जहां पर घास की बहुत ही मात्रा में उपलब्धता हो, ताकि हम लोग घास को हम ग्रास कार्प को खिला सकें। मैं क्या करता हूं किसान भाइयों, जो मेरा तालाब है वो पूरा चारों ओर के जो मेड़ में है वो घास उगता है। तो हम लोग ग्रास कार्प मछली को हम लोग इसी तरह से घास को डालते हैं तालाब में। और ये जो घास है पानी के ऊपर सतह में तैरता रहता है। तो जो मछली है, ग्रास कार्प मछली है, वो ऊपर में आकर उसको खाता है। इसी तरह से अगर आप भी ग्रास कार्प का मछली का पालन करना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसे जगह का चयन करना जैसे मैं किया हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है ग्रास कार्प मछली को पालन करने की। तो किसान भाइयों, ग्रास कार्प मछली का पालन करने से यही हम लोग का बेनिफिट मिलता है, यही फायदा मिलता है कि जो उसका दाना है वो हम लोग का दाना में जो कैसे पैसा खर्च करते हैं वो पैसा बच जाता है। इसीलिए किसान भाइयों, मैं ग्रास कार्प मछली का ज़्यादा पालन करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे दाना देने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता है। बस घास को लो और उसको तालाब में डालो, और जो ग्रास कार्प मछली होता है वो ऊपर सतह में आकर उसको खाता है। तो आप लोग भी अगर ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं किसान भाइयों, निश्चित ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम खर्चा आता है ग्रास कार्प मछली का पालन करने में। वरना जैसे हम लोग आईएमसी में जाते हैं, जैसे रोहू कतरा मृगल हो गया, वो जो मछली होता है उसको 1 केजी होने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। क्योंकि वो जो मछली है वो देसी मछली है, और उसको बड़े होने में 1 केजी होने में उसे लगभग 2 साल का समय लग जाता है। क्योंकि वो जो मछली होता है वो 1 साल में ग्रोथ करता ही नहीं है। जिस तरह से ग्रास कार्प मछली है वो 1 साल में 1 केजी हो जाता है, लेकिन जो आईएमसी मछली होता है, रोहू कतला मृगल जो होता है, वो उसे 1 केजी होने में 2 साल समय लगता है। क्योंकि वो जो मछली होता है वो पहला साल तो ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन उसी को हम लोग तालाब में रहने देते हैं, तो दूसरा साल में उसका जो ग्रोथ है वो लगभग 2 साल में 1 केजी, 1.5 केजी, और कोई कोई मछली जो होगा वो 2 केजी तक चला जाएगा। शुरुआती में मैं जब रोहू कतला मृगल लाया था, तो वो लगभग 1 साल में वो लगभग 200 ग्राम 300 ग्राम ही उसका जो ग्रोथ था वो हुआ था। लगभग 400 ग्राम तक ही जो उसका ग्रोथ था वो हुआ था। लेकिन दूसरा साल मैंने इसको रख दिया, तो उसका जो ग्रोथ है वो 1 केजी 200 ग्राम 300 ग्राम ऐसे करके हुआ था। तो आप लोग ज़्यादा फायदा पाना चाहते हैं तो आप लोग ग्रास कार्प का मछली का ही पालन कीजिए, क्योंकि घास तो हर जगह मिल जाता है। तो आप लोग उस घास को काट काट करके उस तालाब में डालते जाइए। और जैसे ग्रास कार्प जो मछली होता है वो केला का पत्ता और बांस का पत्ता, केला का पत्ता और बांस का पत्ता, ये दोनों को बड़ी ही चाव से खाता है। प्लस खतरवार जो भी मिल जाए इन लोगों को जो मुलायम हो
वो खरपतवार को ये जो ग्रास कार्प मछली होता है वो खाता है, बड़ी ही चाव से खाता है। तो अगर आप लोग भी ग्रास कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप लोग कर सकते हैं।